दोस्तों, चीन के साथ एलएसी पर जो हमारा विवाद चल रहा है उसको लेकर अक्सर चाइना का सरकारी मीडिया यानी ग्लोबल टाइम्स भारत की खिंचाई करने में लगा रहता है। भारत के बारे में प्रोपोगेंडा करना उसकी अब आदत सी बन गई है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि सडनली ग्लोबल टाइम्स ने भारत की पीएम मोदी की गवर्नमेंट की तारीफ अगर करनी शुरू कर दी हो तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सा आश्चर्य होगा ना आपको कि इस तरह की चीजें भला क्यों हो रही है, क्यों ग्लोबल टाइम्स भारतीय विदेश नीति की तारीफ कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है विंटर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, जो कि चाइना में इस बार आयोजित हो रहा है। 4 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच में इन गेम्स का आयोजन होना है। इसको लेकर कुछ लोकतांत्रिक देश जिनका प्रतिनिधित्व कर रहा है अमेरिका, ये लोग इसका बहिष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका अगर बहिष्कार करता है पैरा ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स का, तो अमेरिका को ज्वाइन कर सकते हैं जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश। यहाँ पर काफी ज्यादा संभावनाएं लग रही थी। इवन अमेरिका कहीं ना कहीं भारत को प्रेशराइज भी कर रहा था कि आप भी पैरा ओलंपिक और विंटर ओलंपिक जो कि चाइना में आयोजित हो रहे हैं, इनका आप विरोध करते हुए इन्हें बॉयकॉट कीजिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार के दिन एक वर्चुअल बैठक होती है। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सर और इसी के साथ साथ वांग यी जो कि चाइना के विदेश मंत्री हैं, इन तीनों के बीच में एक वर्चुअल बैठक होती है और उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि भारत इसमें पार्टिसिपेट करेगा, यानी विंटर ओलंपिक का बायकॉट भारत नहीं करेगा। वैसे यहाँ पर आप लोग भी काफी समय से मुझे कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि भाई भारत ने गलत किया जो भारत इस तरह से चाइना में आयोजित होने वाले ओलंपिक्स गेम्स का हिस्सा बनेगा और उसे बायकॉट नहीं कर रहा है क्योंकि अमेरिका कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका भी एकदम क्लियर कट बायकॉट नहीं कर रहा है, यानी अमेरिका के खिलाड़ी वहां पर जाएंगे, केवल अधिकारियों और प्रतिनिधियों की जो टीम जाती है साथ में वो नहीं जाएगी। यानी यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए, ये मेरे हिसाब से कई लोगों को नहीं पता था। मैक्सिमम लोग यही सोच रहे थे कि अमेरिका के खिलाड़ी भी चाइना नहीं जाएंगे, लेकिन वो लोग जाएंगे। अब लौटते हैं मेन बात की तरफ कि ग्लोबल टाइम्स ने क्या तारीफ की और जो की वो क्यों की। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा, भारत के समर्थन से पता चलता है कि अमेरिका भारत का स्वाभाविक सहयोगी नहीं है। भारत के समर्थन की ग्लोबल टाइम्स ने जमकर तारीफ की है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन के साथ कई मामलों पर तनाव के कारण भारत हाल के वर्षों में अमेरिका के बहुत करीब गया है। इन सब के बीच भारत ने चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक का जो समर्थन किया है, इसके बाद सोशल मीडिया यूजर और दूसरे कई देश हैरान हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे जैसे जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर अक्सर चाइना के खिलाफ बातें करते हैं, लेख लिखते हैं, तो हमारे जैसे लोगों को भी टारगेट किया गया है कि लो जी, तुम्हारी गवर्नमेंट ही हमारा समर्थन कर रही है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि इससे ये पता चलता है कि भले ही दोनों देशों के बीच में सरहद पर तनाव है, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों में किसी भी तरह का तनाव नहीं है। दोनों देशों को कई मोर्चों पर अपने हितों को साझा करना होता है। यानी कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर भारत को चाइना से जरूरत पड़ती है और चाइना को भारत से जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह की नीतियों पर अगर हम लोग चलते रहे तो दोनों देशों के बीच में बड़े टकराव से बचा जा सकता है और 2020 वाली स्थिति एलएसी पर वापस लौट सकती है। आगे लिखा कि भारत के इस कदम से ये बात साबित हो जाती है कि भारत की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से उदार है पहले की तरह और किसी भी गुट तक सीमित नहीं है। यानी खेमेबाजी जो हम लोग नहीं करते उसके बारे में जिक्र किया गया है। भारत बिल्कुल गुट निरपेक्ष है। अमेरिका के भारी दबाव के बावजूद अगर भारत नहीं झुका, इससे पता चलता है कि भारत अपनी विदेश नीति में उदारता रखता है और अपने संबंधों को किसी खेमे तक सीमित नहीं रखता। और भी ग्लोबल टाइम्स के इस लेख में चाइना के कई सारे विशेषज्ञों ने इसे भारत का एक सकारात्मक संदेश बताया है और द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता लाने के लिए एक जरूरी कदम बताया है। यानी कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि मोदी गवर्नमेंट और उनकी विदेश नीतियों की बहुत तारीफ की गई है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, भारत ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्यों भारत ने अमेरिका और बाकी देशों की तरह इससे बायकॉट क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, यहाँ पर जितना मैं समझ पाया हूँ उसके हिसाब से अगर भारत भी अमेरिका या बाकी देशों की तरह चाइना के इस ओलंपिक गेम्स को बायकॉट करता तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर ये टैग लग जाता कि भारत भी अमेरिका के दबाव में आकर अपनी विदेश नीतियों को तैयार करता है। जिस तरह से पाकिस्तान को आप ले लीजिए, हर कोई दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए उसे चाइना का प्रॉक्सी ही कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में भारत भी अगर अमेरिका की बातें मान लेता तो भारत को भी इसी तरह के शब्दों से संबोधित किया जाता, जो कि भारत की छवि के लिए सही नहीं होता। आने वाले समय में अमेरिका बड़े बड़े मुद्दों में भी अपनी बात मनवाता भारत से, कोशिश तो वो करता ही, प्रेशर डाल सकता था। यानी यहाँ पर तो अगर हम लोग बायकॉट कर देते या नहीं भी किया तो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में जिससे कि भारत को उनको बॉयकॉट करना या उनका समर्थन करने से बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी अमेरिका अपनी हेकड़ी चलाता और कुल मिलाकर वो गुलामों वाली जो चीज़ होती है वो चीज़ करवाने की कोशिश करता।
दूसरी बात यह है कि यहाँ पर तो अभी चीन का मामला है, लेकिन आने वाले समय में रशिया का भी इस तरह का कोई मामला हो सकता है। तब भी अमेरिका भारत को प्रेशराइज कर सकता है और ये कह सकता है कि चीन की तरह रशिया को भी बाइकआउट करो। तो ये सारी चीजें फिर भारत के लिए पॉसिबल नहीं हो सकती थी। इसलिए गुटबाजी का बहुत ज़्यादा फायदा तो मिलता है कई बार, लेकिन कई बार नुकसान भी होता है। तो भारत उन्हीं नुकसानों से बचने के लिए अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से बनाते आया है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10-20 साल और भारत किसी गुट में शामिल होगा।